नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। साथियों, जो साथी मेरे चैनल में नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। तो साथियों, आज मैं आपको एक नया अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे पहाड़ की प्रेम प्रसिद्ध अमर कथा है, राजूला मालुसाई की। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजूला मालुसाई पहाड़ की सबसे प्रसिद्ध प्रेम अमर कहानी है। यह दो प्रेमियों के मिलन में आने वाले कष्टों, दो जातियों, दो देशों, दो अलग अलग परिवेश में रहने वाले प्रेमियों की कहानी है। सामाजिक बंधन में जकड़े समाज के सामने यह चुनौती भी थी। यह एक तरफ बैराठ का संपन्न राजघराना था, तो वहीं दूसरी तरफ एक साधारण व्यापारी। इन दो संस्कृतियों का मिलन आसान नहीं था, लेकिन एक प्रेमिका की चाह और प्रेमी का समर्पण प्रेम की एक ऐसी इबारत लिखता है जो तत्कालीन सामाजिक ढांचे को तोड़ते हुए नया इतिहास बनाता है। राजूला मालुसाई की जो लोक कथा प्रचलित है वह इस प्रकार से है। कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूर के किसी वंशज को लेकर यह कहानी है। उस समय कत्यूरी की राजधानी बैराठ, वर्तमान चौखुटिया थी। जनश्रुतियों के अनुसार बैराठ में तब राजा दुला शाह शासन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने कई मनौतियाँ मनाई। अंत में उन्हें किसी ने बताया कि वह बागनाथ, जो वर्तमान में बागेश्वर में शिव की आराधना करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। वह बागनाथ के मंदिर गए। वहाँ उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी सुनपत सौका और उनकी पत्नी गांगुली से हुई। वह भी संतान की चाह में वहाँ आए थे। दोनों ने आपस में समझौता किया कि यदि संतानें लड़का और लड़की हुई तो उनकी आपस में शादी कर देंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान बागनाथ की कृपा से बैराठ के राजा का पुत्र हुआ और उसका नाम मालुसाई रखा गया। सुनपत सौका के घर में लड़की हुई, उसका नाम राजूला रखा गया। समय बीतता गया। जहाँ बैराठ में मालू बचपन से जवानी में कदम रखने लगा, वहीं भोट में राजूला का सौंदर्य लोगों में चर्चा का विषय बनता गया। वह जिधर भी निकलती उसका लावण्य सबको अपनी ओर खींचता था। पुत्र जन्म के बाद राजा दौलूशाही ने ज्योतिषियों को बुलाया और बच्चे के भाग्य पर विचार करने को कहा। ज्योतिषियों ने बताया कि हे राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण करने के लिए जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करना होगा। राजा ने अपने पुरोहित को सौका देश भेजा और उसकी कन्या राजूला से ब्याह करने की बात कि सुनपति तैयार हो गए और खुशी खुशी अपनी नवजात पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालुसाही के साथ कर दिया। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। इसी बीच राजा दौलूशाही की मृत्यु हो गई। इस अवसर का फायदा उनके दरबारियों ने उठाया और यह प्रचार कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई, अगर वह इस राज्य में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा। इसके लिए मालुसाई से यह बात गुप्त रखी जाए। धीरे धीरे दोनों जवान होने लगे। राजूला जब युवा हो गई तो सुनपति सौका को लगा कि मैंने इस लड़की को रंगीली बैराठ में ब्याहने का वचन राजा दौलूशाही को दिया था, लेकिन वहाँ से कोई खबर नहीं है। यही सोचकर वह चिंतित रहने लगा। एक दिन राजूला ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगाओं में कौन गंगा बड़ी, देवों में कौन देव बड़े, राजाओं में कौन राजा बड़े और देशों में कौन सा देश बड़ा। उसकी माँ ने उत्तर दिया, दिशाओं में सबसे प्यारी पूर्व दिशा, जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं। गंगा में सबसे बड़ी गंगा
भागीरथी जो सबके पाप धोती है, और देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव जो आशुतोष हैं, राजाओं में राजा रंगीली मालू शाही, और देश में देश है रंगीला बैराट। तब राजुला धीमे से मुस्काई और उसने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराठ में ही करना। इसी बीच हूण देश का राजा बिक्खी पाल सुनपति शौक के यहाँ आया और उसने अपने लिए राजुला का हाथ मांगा। सुनपति को धमकाया कि अगर तूने अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं किया तो हम तुम्हारे देश को उखाड़ देंगे। और इस बीच में मालूशाही से सपने में राजुला को देखा और उसने उसके रूप को देखकर मोहित हो गया, और उसने सपने में ही राजुला को वचन दे दिया कि मैं एक दिन तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। यही सपना राजुला को भी हुआ। एक ओर मालूशाही का वचन और दूसरी ओर हूण राजा बिक्खीपाल की धमकी। इस सब से व्यथित होकर राजुला ने निश्चय किया कि वह स्वयं बैराट देश जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तुझे तो हूण देश जाना है, बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब है। तो रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर राजुला रंगीली बैराट की ओर चल पड़ी। वह पहाड़ों को पार कर मुनस्यारी और फिर बागेश्वर पहुंची। वहां से उसे कफू पक्षी ने बैराट का रास्ता दिखाया। लेकिन इसी बीच जब मालूशाही ने शौका देश जाकर राजुला को ब्याह कर लाने की बात की तो उसकी माँ ने पहले बहुत समझाया। उसने खाना पीना और अपनी रानियों से बात करना तक बंद कर दिया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुंघा दी गई, जिससे वह गहरी निद्रा में सो गया। इसी दौरान राजुला मालूशाही के पास पहुंची और उसने मालूशाही को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह तो जड़ी के वश में था, सो नहीं उठ पाया। निराश होकर राजुला ने उसके हाथ में साथ लाई हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने पर मैं रख दिया और रोते रोते अपने देश लौट आई। तब सामान्य हो जाने पर मालूशाही की निद्रा खोल दी गई। जैसे ही मालू होश में आया, उसने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी तो उसे सब याद आया, और उसे वह पत्र भी दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे वहीं ब्याह रहे हैं। यह सब देखकर राजा मालू अपना सिर पीटने लगा। अचानक उन्हें ध्यान आया कि अब मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए। तो मालू गोरखनाथ जी के पास चले गए। गुरु गोरखनाथ जी धुनी रमाए बैठे थे। राजा मालू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझे मेरी राजुला से मिला दो, मगर गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद मालू ने अपना मुकुट और राजसी कपड़े नदी में बहा दिए और धुनी की राख को शरीर में मलकर एक सफ़ेद धोती पहनकर गुरुजी के सामने गया और कहा, हे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे राजुला चाहिए। आप यह बता दो कि मुझे वह कैसे मिलेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यहीं पर विषपान करके अपनी जान दे दूंगा। तब बाबा ने आंखें खोली और कहा, मालू को समझाया कि जाकर अपना राजपाट संभाल और रानियों के साथ रहे। उन्होंने यह भी कहा कि देख मालूशाही, हम तेरी डोली सजाएंगे और उसमें एक लड़की को बैठा देंगे और उसका नाम रखेंगे राजुला। लेकिन मालू नहीं माना। उसने कहा कि गुरु, यह तो आप कर दोगे, लेकिन मेरी राजुला के जैसे नख सिख कहाँ से लाएंगे। तो गुरुजी ने उसे दीक्षा दी और बोक साड़ी विद्या सिखाई, साथ ही तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हूण और सौखा देश का विष उसे न लग सके। तब मालू के कान छेदे गए और उसका सिर मुड़ा गया। गुरु ने कहा, जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा में खाना खाकर आ,
तब मालू सीधे अपने महल पहुंचा और भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू मेरा लालू मालू जैसा दिखता है। मालू ने उत्तर दिया कि मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूँ, मुझे खाना दे। रानी ने उसे खाना दिया तो मालू ने 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के नाम छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को दिया, पांचवां ग्रास खुद खाया। तो रानी धर्मा समझ गई कि ये मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था। इस पर रानी ने मालू से कहा कि बेटा, तू क्यों जोगी बन गया, राजपाट छोड़कर। तो मालू ने कहा, माँ, तू इतनी आतुर क्यों हो रही है, मैं जल्द ही राजुला को लेकर आ जाऊंगा, मुझे हुनियों के देश जाना है अपनी राजुला को लाने। रानी धर्मा ने उसे बहुत समझाया रानी धर्मा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मालू फिर भी नहीं माना। तो रानी ने उसके साथ अपने कुछ सैनिक भेज दिए। मालूशाही जोगी के वेश में घूमता रहा, हूण देश पहुंचा। उस देश में विष की बावड़ियाँ थी, उनका पानी पीकर सभी अचेत हो गए। तभी विष की अधित्राष्टि बिस्ला ने मालू को अचेत देखा तो उसे उस पर दया आ गई और उसका विष निकाल दिया। मालू घूमते घूमते राजुला के महल पहुंचा। वहां बड़ी चहल पहल थी, क्योंकि विक्कीपाल राजुला को ब्याह कर लाया था। मालू ने अलख लगाई और बोला, दे माई भिक्षा। तो इटलाती और गहनों से लदी हुई राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा। पर जोगी उसे देखता रह गया। उसने अपने सपनों में आई राजुला को साक्षात देखा तो सुध बुध भूल गया। कहाँ जोगी ने कहा, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यवती है, यहाँ कहाँ से आ गई। राजुला ने कहा कि जोगी बता, मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम ग्राम के हाथ नहीं देखता। तो राजुला ने कहा, मैं सुनपति शौका की लड़की राजुला हूँ। तब अब बता जोगी, मेरा भाग क्या है। तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, चेली, तेरा भाग कैसे फूटा। तेरे भाग में तो रंगीली बैराट का मालूशाही था। तो राजुला ने रोते हुए कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप ने मुझे बिक्कीपाल से ब्याह दिया और गोट की बकरी की तरह हूण देश भेज दिया। तो मालूशाही अपना जोगी वेश उतार कर कहता है, मैंने तेरे लिए ही जोगी वेश लिया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगा। तब राजुला ने विक्कीपाल को बुलाया और कहा कि ये जोगी बड़ा काम का है और बहुत विद्याएं जानता है, यह हमारे काम आएगा। तो विक्कीपाल मान जाता है, लेकिन जोगी के मुख पर राजा सा प्रताप देखकर उसे शक तो हो जाता है। उसने मालू को अपने महल में तो रख लिया, लेकिन उसकी टोह वह लेता रहा। राजुला मालू छुप छुप कर मिलती रही। तो विक्कीपाल को पता चल गया, यह तो बैराट का राजा मालूशाही है। तो उसने उसे मारने के षड्यंत्र किया और खीर बनाई, जिसमें उसने जहर मिला दिया और मालू को खाने के लिए आमंत्रित किया और इस खीर को खाने को कहा। खीर खाते ही मालू मर गया। उसकी यह हालत देखकर राजुला भी अचेत हो गई। उसी रात मालू की माँ को सपना हुआ, जिसमें मालू ने बताया कि मैं हूण देश में मर गया हूँ। तो उसकी माता ने उसे लिवाने के लिए मालू के मामा मृत्यु सिंह, जो कि गढ़वाल के किसी गढ़ी के राजा थे, को सिधुआ विधवा रमौला और बाबा गोरखनाथ के साथ हूण देश भेजा। सिधुआ विधवा रमौला के साथ मालू के मामा मृत्यु सिंह हूण देश पहुँचे। बोकसाड़ी विद्या का प्रयोग कर उन्होंने मालू को जीवित कर दिया और मालू ने महल में जाकर राजुला को भी जगाया और फिर इसके सैनिकों ने हूणियों को काट डाला और राजा बिक्कीपाल भी मारा गया। तब मालू ने बैराट संदेश भिजवाया कि नगर को सजाओ, मैं राजुला को रानी बनाकर ला रहा हूँ। मालूशाही बारात लेकर बैराट पहुँचा, जहाँ
पर उसने धूमधाम से शादी की। तब राजूला ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी राजूला हूँ और जो 10 रंग का होगा मैं उसी से शादी करूँगी। आज मालू तुमने मेरी राज रख ली। तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। अब दोनों साथ खुशी खुशी रहने लगे और प्रजा की सेवा करने लगे। यह कहानी भी उनके अमर प्रेम की दास्तां का बन गई, इतिहास बन गई। किस प्रकार एक राजा सामान्य सी शौके की कन्या के लिए राजपाट छोड़कर जोगी का भेष बनकर वन वन भटकता रहा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी, ये कहानी कैसे लगी, अपने प्यारा सा कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से अवश्य अपना आशीर्वाद प्रदान करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।